आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। और वाकई में ऐसा कहां से ले आऊं कि वज़ीर आला पंजाब साहबा जैसा कोई हो तो सामने लाऊं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि वज़ीर आला साहबा ने वो एक कदीमुल फकीदुल मिसाल काम किया है जो आज से पहले मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो पंजाब की सिर्फ सीएम ही नहीं, चीफ मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि बेटी भी हैं, बहन भी और मां भी हैं। क्योंकि इतना दर्द दिल किसी मां के सीने में ही हो सकता है कि उन्होंने जो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा के एहलकार ने बस में खातून को हिरासत किया था, वो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार को पुलिस ने ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उन्होंने कहा है हिरासत करने वालों के लिए कोई भी हमारे पास नरमी नहीं है। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने ना सिर्फ उसकी बिहाइंड बार्स यानी पाबंद सवासर हुए उस पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार की तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया अपनी साइट पर, बल्कि साथ ही यही लिखा है कि अरेस्टेड एंड नो जीरो टॉलरेंस फॉर हेरासमेंट। यानी उन्होंने ये लिखा है कि ये गिरफ्तार भी हो गया है और बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं है खातिन को हिरासत करने वालों के लिए, भले वो पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो। और उनके इस इक़दाम से भले ये सिंबॉलिक ही हो, मैं अक्सर कहता हूं हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी लोग हो, अगर वो सिंबॉलिक ही कोई चीजें करते हैं या कहते हैं तो एज पर कंपेयर टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी जो कौम के हैं, तब भी वो काबिल साइश है कि कोई इतनी डेयरिंग तो रखता है कि वो सिर्फ मुंह से ही या अपने किसी एक्ट से ही अलामती तौर पे ही मजम्मत करता है या दिखाता है। आप मान लीजिए जो मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन है वो यही मान लें कि सिंबॉलिकली उन्होंने ये किया है कि एक बेटी को ड्यूरिंग सफर वो हिरासत किया गया पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार की तरफ से, तो उन्होंने उस पुलिस एहलकार की हवालात में तस्वीर बंद हुए की शेयर कर दी है। यानी उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ कोई जीरो टॉलरेंस इस मामले की। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि जब आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर आपकी बहनों बेटियों के वास्ते ऐसा दर्द दिल रखेगा, तो फिर इन दरिंदों से हमारी बहनों बेटियों की इज्जत असमत इनकी दस्त बुर्द से बिल्कुल महफूज नहीं करना। आपको बता दें लोग कत्ल कर देना और मकतूल बन जाना तो वो गर्द बैठ जाती है, उस पर जख्म तो वो भी नहीं बढ़ता। मगर हमारी सोसाइटी में जिस मुआशरे में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें अलाइव हैं हम, वहां पे एक औरत की इज्जत चले जाना वो कत्ल हो जाने से भी बदतर जुर्म और फेल गर्दाना जाता है, क्योंकि जो ताना और तशनी उसे सहनी पड़ती है। तो वज़ीर आला साहबा को, वज़ीर आला पंजाब साहबा को जितना सलूट स्टाइश एडमायर किया जाए उनकी इस हरकत को उतना ही कम है। मगर लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। दूसरी जानिब सिर्फ लाहौर नहीं, रवा बरस जो रेप के वाकयात हैं, ज्यादती के वाकयात हैं, 481 रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ थाना जात में। और जो गैंग रेप है, जो इज्तिमाई ज्यादती है, इसमें दर्री है, वो 31 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अब जिस सूबे की सीएम इतना दर्द दिल रखती है कि खातिन की हिरासमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस है और उसमें कोई शक नहीं कि वो करके भी दिखा रही हैं, तो फिर हमारे डिपार्टमेंट्स और खासतौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, भले वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करना चाहिए। और ये माना कि लिमिटेड वसाइल है, रिसोर्सेज कम है, मगर अगर सीएम इस इंटेंशन से काम कर सकते हैं तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए। और दूसरी जानिब अगर सीएम साहबा की इंटेंशन है जो वो शो ऑफ कर रही है, और भले सियासी मुखालफिन जो भी बातें कर ले, मगर मेरे लिए तो दिल पजीर है इनका ये अमल, भले वो सिंबॉलिक नहीं हो कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट पे उस पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार की वो हवालात के अंदर उतरी हुई तस्वीर शेयर की है। यानी उन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों को मैं तश्तज़बान करूंगी और वो बिहाइंड बार्स भी करूंगी। तो जनाब दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब साहबा से ये भी दस्तबरसा इल्तमास है कि आप रिसोर्सेज मुहैया करें पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब को, और उन्हें वेल इक्विप करें और उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी दें कि वो एज मुजरिमों को पकड़ने के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए वो रैपिड रिस्पॉन्स किस्म की एक फोर्स बन के सामने उभरे। क्योंकि जहां पे पुलिस की पोर परफॉर्मेंस का ताल्लुक भी है, वहीं पे ये भी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब के रिसोर्सेज उस तरह वेल इक्विप्ड नहीं है असले हालत की तरह के जिस तरह हो सके। और दूसरी बात यह है कि जो सीसीटीवी पे जो तनकीद हमारे एक भाई बंद ने की थी
उसने कहा था कि ये ऐसा क्यों होता है कि जनाब हमेशा ही क्या जिनसी क्राइम को रोकने के लिए हमेशा नेफेहम में ही पिस्तौल चलेंगे। तो भाईजान जरा आप बता दीजिए कि जिनसी क्राइम रोकने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, और अगर जिनसी क्राइम नहीं रुकता तो फिर आप हम लोग सारे मिलकर के वही हमारे भाई बनते तो हम भी उसमें शामिल हाल हो जाते हैं कि पर खर्चे और आते हैं बैड परफॉर्मेंस की, हम सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस डिपार्टमेंट की, और जब उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें जनाब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड याद आ जाती है, या हम बड़े डिटेक्टिव किस्म के जनाब बन जाते हैं और हम एक स्पाई किस्म की सोच रखते हैं और जनाब कहते हैं कि हर दफा नहीं पिस्तौल क्यों चलता है। मैं कहता हूं अगर वो चलता है और अगर उसके इंटेंशन कुछ और है जो उस हमारे भाई बहन ने नेशनल मीडिया पर बैठ के बात की, वो कहना चाहा, तो भाईजान इस पे भी सद शुक्र है कि किसी की बहन बेटी माँ को और बीवी को सरेआम या वो बजोर बाजू घसीट कर लेकर के जाके किसी कुंजे तन्हाई में जाके आबरूरेजी करने वाले के खिलाफ वैसे तो कुछ होता नहीं है, और कैपिटल पनिशमेंट तो वैसे ही खत्म है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कमांडमेंट ऑफ अंडर द प्रोविजन ऑफ कमांडमेंट ऑफ इस्लाम देखें तो संसार किया जाना है, और दूसरी तरफ हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है मगर ना डेथ पेनल्टी है ना कोई मेजर पेनल्टी है, फिर प्रोसिक्यूशन कमजोर है, तो भाईजान नेफे में पिस्तौल चलने दीजिए। मैं तो उससे खुश हूं, आप होए ना होए। और अगर कोई बात इस तरह हो जाती है कि कोई वज़ीर आज़म, कल के इमरान खान साहब ने कहा था कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए औरतों को कि मर्द उनकी तरफ इश्तिहा अंगेज ना हो, तब भी जनाब ये चहमगोइयां की गई थी, उनके खिलाफ बातें हुई थी कल के वज़ीर आज़म के खिलाफ। मगर मैं उस बात के थोड़ा सा हक में था, मगर मैं इस हक में हूं, और जिस मर्जी ड्रेस में हो जैसे मर्जी हो उसे एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और अगर हम जिन्हें कुफार कहते हैं पूरे यूरोप में उसे ये प्रोटेक्शन मिल सकती है तो हमारे वाशर में क्यों नहीं। और अगर सीसीबी के डर से कोई उबाश लोग ये ख्वातीन को हादसा करने से या वज़ीर पंजाब के डर से वो डर रहे हैं, तो आपको इसमें क्या भाई दो राय है कि उन लोगों को जरा डर खौफ पैदा हो जाए, या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा नया फार्मूला है, कानून है और आप उसे इन्वेंट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, तो आप फिर सामने ले आइए उसे। मगर जो ये सीएम पंजाब साहब ने किया है कि हवालात में बंद उस पेट्रोलियम पुलिस एहलकार की तस्वीर को आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे तश्त ज़बान किया है, डिस्प्ले किया है, इससे उनकी उस इंटेंशन का तो खुलेआम पता लगता है कि वो जीरो टॉलरेंस रखती हैं वाकई हैरेसमेंट पे। और हम दुआ गो हैं कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो आम औरत हो या आम मर्द हो, उसके लिए अगर ऐसा सिंबॉलिक इंटेंशन ही रखेंगे तो भाईजान क्राइम और जो जिनसी क्राइम है उसे उसको उसके खत्म होने में कोई दो राय नहीं कि वो बहुत करीब है कि पाकिस्तान और पंजाब में ये जराइम और क्राइम खत्म हो जाएंगे।